हूँ मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा जी तेरे महल चौबारे, सब छोड़ यहीं पर जाऊंगी, सब छोड़ यहीं पर जाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊं, हरि वो मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, ओ मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। जय हो। मीरा कहती है वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, ओ वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, सुख दुख अपने आप सहूंगी, दुख अपने साथ सहूंगी। प्रेम प्रीत के बांध के घुंघरू, प्रेम बीज के बांध के घुंघरू, प्रेम प्रीत के बांध के घुंघरू, क्या कह रहे हैं? प्रेम बीज के बांध के घुंघरू, प्रेम प्रीत के बांध के घुंघरू, बीज के बांध के घुंघरू। जो और नाच नाच के दिखाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा जी तेरे महल निद्वारे, राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा जी तेरे महल चौबारे, सब छोड़ यहीं पर जाऊंगी, मैं हो गोविंद गोविंद गाऊं, हरि गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। जय हो। हरि गोरे तन पे भस्म रमा के, 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 जोगन वाला भेष बना के, जोगन वाला भेष
भेष बना के, गोरे तन पे भस्म रमा के, गोरे तन के भस्म रमा के, जोगन वाला भेष बना के, जोगन वाला भेष बना के, ब्रज की रज माथे पे लगा 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 के, यमुना बीच नहाऊंगी मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी तेरे महल चबारे, राणा जी तेरे महल द्वारे, राणा जी तेरे महल चबारे, राणा जी तेरे महल द्वारे, सब छोड़ यहीं पर जाऊंगी मैं तो गोविंद हरि गोविंद बोल, गोविंद गाऊंगी, ओ मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। गोविंद गोविंद गाऊंगी। जय हो। जय जय। क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, सब त्याग दिया, कह दिया क्या कर ले तेरे हीरे मोती, क्या कर ले हीरे मोती, मेरे मलमल दिल में ज्योति, 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 कान्हा मेरे प्राण बसे हैं, कान्हा मेरे प्राण बसे, कान्हा मेरे प्राण बसे हैं, कान्हा मेरे प्राण बसे, और मनमोहन को रिझाऊंगी। उठाइए हाथों को, दोनों हाथों को मस्ती के साथ झूमते हो जाइए। क्या मीरा माँ कहती है मेरी, ओ मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, ओ मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, ओ मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद 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 गोविंद, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी।
मीरा माँ कहती है, और आज भी जो लोग वहां जाते हैं तो मीरा जी के उस मंदिर में जाते हैं तो वहां सुंदर दर्शन करते हैं। आज भी बना हुआ है मंदिर, और छोड़ करके आ गई और यहाँ रहे। पातिव्रत का उपदेश किया, वहां से भगवान शंकर के साथ विदा होकर के चल पड़ी। 1000 वर्षों तक सानंद विहार किया। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से गुहार लगाई, प्रभु तारकासुर का घोर अत्याचार बढ़ते जा रहा है, शांति पूर्वक बैठ जाए, अभी तो 4 ही बजा हुआ है। नहीं, चाय हम पिलवा देंगे, ऐसे यदि विशेष समय हो गया हो तो। पटेल साहब को भी बोलते हैं, जैकेट पहन के बैठे ही रहते हैं, सतर्क ही रहते हैं कि गुरुजी ने इधर से बोला और हमने उधर बनवाए, कहो तो बनवा दे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कथा लाइव हमारी तो हमने रसगुल्ले तक बढ़वाए, आप वीडियो देख सकते, सब हो जाता है। अपनी कथा में सब चलेगा। पिछली बार नहीं देखा, ये बड़े लड़ुआ, जैसे ही हमने डॉक्टर साहब से कहा ये मुरना नहीं चलेगा कल से, ठीक है, तुरंत हमारे छोटे भाई को लेकर गए, बोले छोटा नहीं बड़ा पीस दो, गुरुजी ने कहा। और आज का आदमी खा भी नहीं सकता महाराज, और पहले लोग ने तो इतना गुड़ खा लेते थे, आज तो मगज भी छोटा होते जा रहा। वो लड्डू कहता है जब तुमसे खाते नहीं मतलब हम ही छोटे हो जाते हैं। तो बनाने वाले ने भी इतना बड़ा लड्डू कितना कर दिया, कहाँ मिलता है बड़ा, छोटा छोटा बना देता। इसलिए आप शांति पूर्वक बैठे। अस्तु। ब्रह्मा आदि देवता के पास में गए, सभी मिलकर के ब्रह्मलोक से नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा चिंता ना करो, भगवान शंकर का विवाह हो गया है। मैं भी देख रहा हूं कि तारकासुर का अत्याचार बढ़ते जा रहा है। तभी भगवान शंकर से प्रार्थना करी, हे महादेव, ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त है तारकासुर को, जब तक शिव का पुत्र ना हो जाए तब तक मैं किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा मैं अपना तेज छोड़ रहा हूं, उस तेज को कौन धारण करेगा? अग्नि देवता सामने आ गए, सरकार मैं रख लूंगा। और जैसे ही उस तेज को छोड़ा गया, अग्नि ने रखा और रखते बराबर ही वह अति जलने लगा। शौनक जी ने कहा भगवान अग्निदेव भी उस तेज से जलने लगे जो सबको स्वयं प्रकाश देते हैं? बोले हाँ, कुछ साधारण तेज थोड़ी है, महादेव का तेज है। और महादेव के उस तेज को अग्नि ने गंगा जी में ले जाके छोड़ दिया तो गंगा जलने लगी। शीतलता प्रदान करने वाली गंगा मैया भी उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, अपने पास में नहीं रख पा रही थी, ले जाकर के स्कंद में डाल दिया। सप्त ऋषियों की स्त्रियों को छोड़ दिया गया था, जिसमें से 5 चली गई, अरुंधति मैया रह गई। और उन 5 के द्वारा वो जो तेज था वो स्थापित हुआ और एक सुंदर संतान की उत्पत्ति हुई। इसलिए कृतिकाओं के द्वारा जन्म होने पर इनका नाम पड़ा कार्तिकेय। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। स्कंदराव में छोड़ दिया था इसलिए इनका एक नाम पड़ा स्कंद, स्वामी कार्तिकेय। और इन्हीं को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। जो लोग दक्षिण भारत की यात्रा करें, बालाजी इत्यादि जाते हैं, जब भी वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनकी एक पूजा होती है मुरुगन स्वामी के नाम से। ये कार्तिकेय ही है। भगवान ने इन्हें धर्म और काम की सत्ता को वशीभूत करने हेतु स्थापित किया हुआ, उसका अध्यक्ष बनाया हुआ। जन्म लेती माता के वक्ष स्थल पर दूध आ गया। अब तो मैं पिलाऊंगी, मैं पिलाऊंगी, 5 कहने लगी। तो पिए किसका? तो इन्होंने एक मुख होते हुए 5 और बना लिए, ऐसे इनके हो गए 6 मुख। इसलिए इनको षडानन भी कहते हैं। पचानन आप, षडानन पुत्र। भगवान शंकर कैसे हैं? बोले पंचानन है।
कालांतर में 5 दिन के हुए थे और सभी ने खूब आशीर्वाद दिया, कोपिन आदि पहनाई, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया। और उसके पास में जैसे ही वे पर्वत श्रृंखला में गए तो इंद्र आ गया, पहचान ही नहीं पाया। जैसे ही दाहिनी कुक्षी को किया तो एक शब नाम का सेवक उत्पन्न हो गया, एक विशाख नाम का बाई कुक्षी से उत्पन्न हो गया, अनंग नाम का एक सामने से, और तीनों ने मिलकर के क्या पछाड़ा महाराज की इंद्र का वज्र भी ग्रसित हो गया। भागा इंद्र वहां से। देवताओं ने कहा कि साधारण नहीं है, स्वामी कार्तिकेय हैं और भगवान शंकर के ही प्रथम पुत्र हैं। इधर तारकासुर का भयानक आक्रोश था, सारी समाज परेशान थी उससे। कहीं यज्ञ नहीं, कहीं भजन नहीं, देवता विचरण नहीं कर पा रहे थे, कहीं कोई धार्मिक कृत्य नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही स्वामी कार्तिकेय को पता चला, बड़े वायु वेग से तीव्र गति से दौड़ा चला आया तारकासुर। स्वामी कार्तिकेय ने देखा कि भगवान नारायण भी इसको परास्त नहीं कर पाए, इंद्रादि देवता भी इसे परास्त नहीं कर पाए, स्वयं ब्रह्मा जी भी हारे थके हैं। तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, हे कार्तिकेय, मैंने ही इसे वरदान दिया हुआ था, शिव पुत्र से ही इसकी मृत्यु होगी, तुम जाकर के। जैसे ही कार्तिकेय ने दौड़ लगाई, बड़े वेग से दोनों ने आपस में आकर टकराव हुआ, एक दूसरों का अस्त्र के साथ में युद्ध हुआ। युद्ध होते होते मुरुगन स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर को उठा करके पटक दिया और छाती पे चढ़ करके 2 मुक्के जो मारे तो रुद्र भवन करते हुए नष्ट हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सारे देवता पुष्पवृष्टि करने लगे, मर गया मर गया मर गया, आज से मुक्ति मिल गई। और सभी जयघोष करके उनको प्रसन्नता पूर्वक पुष्पों के द्वारा उनका स्वागत करने लगे। इस प्रकार से स्वामी कार्तिकेय जी ने तारकासुर से सभी को मुक्त किया। उस अत्याचारी को भगवान ने मुक्त किया, मोक्ष दिलाया। वे ही काम को वशीभूत किया हुआ है, इसलिए कामारी कहलाए। और भगवान शंकर ने उन्हें डिपार्ट दिया कि तुम काम से ग्रसित होने वाले जीवों की रक्षा करोगे। इसलिए जो व्यक्ति स्वामी कार्तिकेय की तपस्या करता है, उनका नाम जपता, उसको काम वासना जो है वो ग्रसित नहीं कर पाती है, परेशान नहीं कर पाती है। बोलिए स्कंद भगवान की जय। इनका एक नाम स्कंद भी है, स्वामी कार्तिकेय भी है, और दक्षिण भारत में इन्हें मुरुगन स्वामी के नाम से भी कहा जाता है। इनकी पूजा होती है। कालांतर में पुनः समय आया तो चूंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा से पहले भी गणेश थे, आदि गणेश, लेकिन महाराज शनि की दृष्टि पड़ते ही उनका सिर अलग हो गया था। एक कथा तो वह आती है, एक कथा शिव पुराण में यह आती है कि एक दिन भगवान शंकर भ्रमण करते हुए घर में पधारे, और जैसे ही घर में आए तो द्वारपाल बने नंदिकेश्वर जी। नंदी ने आकर मना किया, भीतर नहीं जा सकते, फटकार लगा दी, मूर्ख कहीं के, अपने स्वामी को अंदर नहीं जाने दोगे, हटो वहां। अब भीतर चले गए। माता पार्वती ने कहा कि हमने द्वारपाल खड़ा किया हुआ था, तुम भगा करके आ गए। तो सखियों ने कहा कि बहन, अच्छा कठोर हस्त पुष्ट द्वारपाल रखो, कहां से ले आए? तो माताओं को जो सुंदर उपटन आदि लगा करके स्नान आदि की तैयारी कर रही थी सखियां, चंदन आदि का उपटन था, हल्दी का। आज भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो प्रातः से ही माताएं हल्दी जरूर लगाती हैं। हमारे यहाँ तो वो परंपरा नहीं है, लेकिन सिंदूर की परंपरा है। और मैंने अपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में विशेष करके देखा है, 2 प्रकार से, या तो सिंदूर अथवा कुमकुम के द्वारा माताएं अपनी मांग का सिंदूर लगाती हैं। और जगह ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस क्षेत्र में मैंने विशेष करके देखा है। और एक क्षेत्र देखा था जहां बड़ी टिकली चलती है माताओं की, ये सुहाग के सूचक है। सखियां स्नान कराने से पूर्व उपटन लगा रही थी। उपटन लगाते लगाते माता ने अपने रोम से ही जो मैल निकला
वो एकत्रित हुआ तो उसको पुतला जैसा बना करके, और जैसे ही देखा, दृष्टि किया तो वो तो त्रिभुवन सुंदरी है। देखते ही उसमें जान आ गई, वो किलकारी मारने लगा बालक। आज्ञा दीजिए, बोले जाओ द्वारपाल बन जाओ। यही हुए गणेश। बोलिए भगवान गणेश की। और द्वार पे बने बे गणेश जी महाराज खड़े हो गए। बहन ये सही है। और हाथ में एक सांठी दे दी। सांठी कहते लकड़ी को, एक डंडा दे दिया छोटा सा। हाँ बेटा जाओ द्वारपाल बने खड़े रहो। और गणेश जी महाराज द्वारपाल बने खड़े हो गए। हाथ में क्या है? छोटा सा कपोल, छोटी सी ठोड़ी, छोटी सी नासिका, छोटे छोटे हाथ पैर, कोपिन पहने हुए हैं और हाथ में डंडा रखा हुआ है। महादेव आए और आकर के कहा कि कौन हो? कस्तुम, बाजू हट। खबरदार, मेरी माता ने मुझे यहां पर स्थापित किया हुआ है, आप भीतर नहीं जा सकते। और जैसे ही मना किया, भगवान शंकर ने कहा हद होती है, हम उनके स्वामी हैं, उनके पतिदेव हैं, हमें तो हमारे घर में भीतर प्रवेश करने दो। खबरदार, जब तक उधर से आर्डर ना आ जाए, बुलावा आएगा तब आप भीतर प्रवेश कर पाएंगे, ऐसे ही मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अब तो महाराज भगवान शंकर कुपित होने लगे। अरे कैसा बालक है, तुझे इतना भी बोध नहीं है, बड़ों से कैसी वार्तालाप करनी चाहिए। बोले आपने पहले धृष्टता दिखाई है, आप मुझे फटकार लगा रहे हैं बालक जानते हुए। आप तो बड़े हैं, आपको प्रेम से कहना था। और बड़ों को भी चाहिए कि छोटों को वो अनुशासन से रह करके बात करें। नहीं माने तो हाथ में जो डंडा था उसी से ताड़ा ये था। उस बालक ने भगवान शंकर को ही एक डंडा दे मारा। अब तो भगवान शंकर समझ गए कि ये धूर्त ही है पूरा, इससे मुंह लगना मतलब पत्थर में सिर पटकना। वे तो वहां से चले गए। नंदिकेश्वर आदि गणों को पहुंचाया, जाओ हमसे कुछ अपराध हो गया तो तुम्हारी माता पार्वती अभी रुष्ट हो जाएगी, भगाओ उसको वहां से। नंदिकेश्वर आदि आए, सबको मार भगाया। भैरव आए, वीरभद्र आए, कपाली आए, सबको खूब पिटाई किया गणेश ने। और इंद्रादि आए, वरुण आए, अग्निदेव आए, लेकिन एक भी भगा नहीं पाए। सबको उल्टा गणेश ने ही डंडे से मार मार के भगा दिया। ब्रह्मा जी आए तो दाढ़ी को खींच लिया, दाढ़ी को नोचने लगे। ब्रह्मा जी बोले ना ना, हम तुमको भगाने थोड़ी, हम तो समझाने आए थे। बोले खबरदार, भीतर प्रवेश किसी को नहीं मिलेगा, सब यहाँ से भागो। ब्रह्मा जी सोचे थोड़ी बहुत तो बची है, ये तो पूरी उखाड़ डालेगा। तो भागे ब्रह्मा जी वहां से, पूरी दाढ़ी आड़ी सब लौट डाली गणेश। भागे जैसे, प्रभु आप ही जाकर के। भगवान नारायण बोले ना ना, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे कौन जाए, वो सबको मार भगा रहा है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। भगवान शंकर बोले भाई कुछ तो करना पड़ेगा इसका, बालक सहज नहीं है, मान नहीं रहा है। बार बार जिसे आना चाहिए, लेकिन धैर्य बंधाया। लेकिन प्रभु धैर्य की भी एक सीमा होती है। अद्भुत बालक, इतना हठी, इतने लोग गए, किसी की तो बात मान लेता, सुनता ही नहीं है, डंडा दिखाता है, बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है। खबरदार, किसी ने भीतर जाने को यदि कहा तो मार मार के भगाता है। भगवान बोले अब तो देखो धैर्यता का पुल टूटते जा रहा है, अब हमें जाना ही पड़ेगा। और जैसे ही भगवान शंकर ने त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को उठाते ही चल पड़े। बीजापुर का देश
क्षुकार्म गुरुजा चक्राब्ज पाशोत्पला। उठाया त्रिशूल को और बालक को लेकर के सिर से मार दिया तो सिर नीचे गिर पड़ा और धड़ भई का बड़ा पड़ा रह गया। माता पार्वती को सूचना मिली, अपनी शक्तियों को कहती है बताओ जीवित रहना चाहते हो तो इस क्षण मेरे पुत्र को जीवित कर दो और नहीं तो तुम सबको नष्ट कर दूंगी। माता पार्वती का ऐसा रौद्र रूप देखा, सारे देवता भगवान शंकर बोले उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला बड़ा होगा उसे लेकर के आ जाओ। तो एक दांत वाला हाथी लेटा हुआ था, उसको ही लेकर के आए, उसका सिर ला करके लगाया, उसको जीवित किया। माता पार्वती ने कहा दूसरा मेरा पुत्र प्रथम पूजनीय होगा, सबसे पहले पूजा इसी की जाएगी। इसीलिए प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, महिमा जासी जान गणराऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, महिमा जासी जान गणराऊ। महाराज मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं है। बोले गणेश भगवान की जय हो, एक दंत भगवान की जय हो, लंबोदर महाराज की जय हो। वही एक दंत गणेश कहलाए। एक बार कहा गया कि आप सर्वप्रथम सृष्टि की परिक्रमा कौन करेगा। सारे देवता अपने अपने वाहन में बैठ गए और गणेश जी महाराज के पास में छोटा सा चूहा। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि धरती में आप राम नाम लिखें। क्या लिखें? राम नाम। और राम नाम लिखते ही उसकी आप 7 परिक्रमा करें। और जैसे ही 7 परिक्रमा किया गणेश जी ने तो प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, महिमा जासी जान गणराऊ। वे ही प्रथम पूजनीय आदि गणेश आज सभी कार्यों में निर्विघ्नता पूर्वक जो संपन्न कराते हैं, अमंगल को मंगल में परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे भगवान गणेश वे क्या कहते हैं? शिव गौरा के लाड़े ले गणेश जी, ओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाड़े ले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, गौरा के लाड़े ले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना, आओ अंगना, आओ अंगना, अंगना, आओ अंगना, अंगना, आओ अंगना, अंगना, मोरे अंगना, अंगना, आओ अंगना, अंगना, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय हो। जय जय। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। व्रत में तुमको जो कोई
ध्यावे, व्रत में तुमको जो भी ध्यावे, ओ रीति दीदी का फल पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। जो कोई तुमको व्रत में ध्यावे, ओ जो कोई तुमको प्रथम ध्यावे, रीति सीधी का फल पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। ओ तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, ओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय हो। जय 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 गणराज तुम्हारी, ओ जय 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 गणराज तुम्हारी, जय जय गणराज, गणराज, क्या कहना? ओ गणराज, गणराज, जय 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 गणराज तुम्हारी, ओ जय 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 गणराज बिहारी, कृपा करो जाऊं बलिहारी, ओ कृपा करो जाऊं बलिहारी, ओ तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। श्री गणेश जी, 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 आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय हो जय हो। लड्डुअन का तो है भोग लगावे, लड़ुअन का तोहे भोग लगावे, लड्डुअन का तो है भोग लगावे, लड्डुअन का तो है भोग लगावे, वंदना तेरी सब मिल गावे,
तेरी सब मिल गावे। तुम्हें पूजे ओ तुम पूजे देश विदेश जी। तुम्हें पूजे देश विदेश जी। तुम्हें पूजे देश विदेश जी। तुम्हें पूजे देश विदेश जी। आओ अंगना बदर, आओ अंगना अंगना, आओ अंगना अंगना, आओ अंगना अंगना, आओ अंगना, आओ अंगना बदर श्री गणेश जी। बोले अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना बदर श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। श्री गणेश जी, 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 श्री गणेश जी। आओ अंगना बदरो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना बदरो श्री गणेश जी। मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। बोली लंबोदर महाराज की। नहीं नहीं, नींद नहीं आना चाहिए। ऊपर हाथ उठाएंगे। लंबोदर महाराज की, सूंड वाले बप्पा की जय हो। इसलिए आज भी यदि गांव में हाथी आ जाए तो सब उसकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? बोले वे गणपति हैं। उनसे एक ही परेशान है। कौन? कुत्ता। वे कहते हैं कि महाराज सब इनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, हमारा क्या कसूर है? अच्छा, उन कुत्तों को हाथी से कोई तकलीफ नहीं है। वो जो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं ना, उनसे तकलीफ। बोली ये कथा पंडाल में क्यों जा रहे हैं? ये कथा पंडाल में आखिर जा क्यों रहे हैं? ये क्यों कथा सुन रहे हैं? और ये क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? ये क्यों आरती उतार रहे हैं? उनको परेशानी उनसे होती है। तो ये पुरातन से चली आ रही है। हमें वही करना है। भौंकने वाला अपना काम करेगा। जगत वंदनीय बने भी सब उनकी वंदना करते। और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। और राम नाम लिखा, 7 परिक्रमा करी और बस प्रथम पूजियत के होते हैं। रिद्धि सिद्धियां जिनके साथ में होती है। और हमारे यहाँ तो बड़ा पर्व मनाया जाता है। और यहाँ भी गणेश जी रखे जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारे महाराष्ट्र विदर्भ में तो देखिए आप, घर घर में, भारत का ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो एक दिन के लिए गणेश जी को अपने घर में ना लाए। बब्बा आते हैं, सभी की कष्टों को दूर करते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अभीष्ट की और मिट्टी के बने हुए, अब तो पॉलिस्टर चलने लगा, और नहीं तो आप तो मिट्टी के गणेश जी की आराधना करिए। कम से कम 21 दूर्वा। कल हम गए थे बाबूजी के यहाँ, और हमने जब उनके यहाँ देखा तो बढ़िया। और दूर्वा का अग्रभाग भगवान की ओर होना चाहिए। कम से कम 3 गांठ उस दूर्वा में होनी चाहिए। लाई का भोग, मोदक का भोग। भादव शुक्ल चतुर्थी को हम गणेश उत्सव मनाते हैं। इनका जन्मोत्सव होता है। और विवाह पंचमी के दूसरे दिन आता है स्कंद जी का, स्वामी कार्तिकेय का। सभी कुछ प्रदान करने वाले, बुद्धि के प्रदाता। कोई भी कार्य आप करें और गणेश की पूजा ना करें। समुद्र मंथन किया गया,
मंदराचल पर्वत को जैसे ही लेकर के आए और मंथन आरंभ किया था कि मंदराचल पर्वत समुद्र के भीतर ही डूबने लगा। देवताओं ने कहा सरकार बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान नारायण बोले हमने सबसे पहले विधान बना के रखा हुआ है, गणेश जी की पूजा करना था। गणेश जी की पूजा कर लेते वो स्थिर हो जाता। तुरंत गणेश जी की पूजन की गई और गणेश जी का जैसे पूजन किया भगवान ने उसी क्षण कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ पे मंदराचल को धारण कर लिया। तो दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, गणेश जी की उपासना में तुलसी वर्जित है। अब हमारे यहाँ का विधान है, जब हम किसी देवता की उपासना करते हैं और उनके भोग में हम अवश्य ही तुलसी या किसी न किसी प्रकार का पत्र अवश्य डालते हैं। अब गणेश जी की पूजा करनी तो क्या करेंगे, और गणेश जी घर में बैठे, तो गणेश की पूजा में आप तुलसी ना डाल करके थोड़ा सा दूबा डाल दें और भोग लगा दें। शंकर की पूजा में आप तुलसी डाल सकते हैं, मंजरी डाल सकते हो, नहीं तो थोड़ी सी बेलपत्ती डाल दी। लेकिन जितने भी दिन आप नवम दिवस भगवान गणेश की आराधना करें उतने दिन अपने हाथों से भोग लगाएं, लेकिन तुलसी दल बिल्कुल ना डालें। एक बार यदि तुलसी दल गया और 9 दिन की पूजा स्वाहा हुई, इसलिए तुलसी दल गणेश जी की पूजा में विशेष करके वर्जित है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम्। कपित्थ का फल, जम्बू फल, ये खाने वाले। अरे ना मिले तो घर में केला सेब भी चढ़ा दिया करो। एक घर में हम गए और गणेश उत्सव था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, 17-18 वर्ष पूर्व की बात है। हम भी छोटे थे, बहुत बड़े तो थे नहीं, अभी भी छोटे ही हैं। तो उन्होंने लेकर के आई थी, हमने कहा माता जी कैसे गणेश जी रखे अपने घर पे? तो कहा महाराज जी क्या बताऊं, 7 साल हो गए, बहू को कुछ हो नहीं रहा है, तो किसी ने बताया कि गणेश जी रखो, अच्छी बात। और केला ऐसी लाई थी 5 रुपए दर्जन, पिलपिला। वो केला कह रहा था कि हम उठ के वहां तक जा ही ना पाए, उसमें ताकत ही नहीं थी, इतनी सी भी नहीं थी कि हाथ में उठा के वहां पहुंचा दो। हमने कहा मैया यदि भगवान को ऐसा पिलपिला प्रसाद चढ़ाओगे तो वैसी प्रसाद मिलेगा भी। अरे बैंक में आपने जितने पैसे जैसे जमा करे वैसे तो रिटर्न देती है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये सोच करके कभी ना करें कि ब्राह्मण आएगा, आचार्य आएंगे तो वे सब ले जा लेंगे। वे दूर बैठे रहते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन आप अपने हाथों से सामग्री चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? हल्दी है, कुमकुम है, अक्षत है, पुष्प है, गंध है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, तो आपने अपने हाथों से चढ़ाया है। जैसा आप चढ़ाएंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा, इसलिए ध्यान रख। ईश्वर की पूजा भले ही थोड़े रूप में हो, 5 प्रकार की पूजा पंचोपचार कहलाती है। 10 प्रकार की सामग्री की हुई पूजा 10 उपचार कहलाती है। 16 प्रकार की पूजा जो हमारे यहाँ षोडशोपचार और राजोपचार आचार्यगण सभी आके कराते हैं, ये राजोपचार षोडशोपचार पूजा कहलाती है। ज्यादा नहीं तो हल्दी कुमकुम अक्षत आदि से भी पूजन कर सकते, बहुत कुछ नहीं है तो। और यदि हमारे पास सामर्थ्य है और हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसमें फिर कंजूसी ना दिखाएं, ऐसा चढ़ाएं कि भगवान वैसा यदि हमें प्रसाद लौटाएं तो हमें लेने में कमी ना हो। 1 आंख कम कर दिया तो, और 2 अंगुली कम कर दिया तो, बोलो 1 टांग ही गोल हो गई तो। इसलिए ये नहीं कहते भगवान कि मुझे खूब सोना चांदी चढ़ाओ, प्रयास करिए हम मोदक से अर्चन कर सके। मोदक नहीं चढ़ा सकते, केवल दूर्वा 21 दूर्वा की एक
छोटी सी, और फिर और ऐसी हमने एक दूर्वा की माला बना ली है, ले जाकर चढ़ा दी। 21 दूर्वा को इकट्ठे करो, फिर दूसरे 21 दूर्वा को। प्रयास करें कि उसमें कम से कम 3 गांठ जरूर हो, और भगवान गणेश की आराधना करें। आपके समस्त अमंगल सब दूर हो जाएंगे, और मंगल ही मंगल होने लगेगा। बोले लंबोदर महाराज की, एकदंत महाराज की, विघ्नेश्वर भगवान की। त्रिपुर का वध किया स्कंद जी के कहने पर, स्कंद पुराण में वर्णन आता है। और सारे देवता जब हार गए उस त्रिपुर नामक राक्षस से, तो भगवान बड़े वेग से दौड़े त्रिपुर का वध करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा था इसका वध कैसे करूं, तो भगवान के अश्रु आए, और अश्रु आए और जैसे ही नीचे गिरे तो अक्ष के गिरते ही वह रुद्र से रुद्राक्ष बन गया। और वही अभी आपको वितरण होना है, और पटेल साहब बताएंगे किसको कितना रुद्राक्ष वितरण होना है। कृपा करके आप इधर आ जाएं। हाँ, आपको ही कह रहे हैं, इस यज्ञ की कमान आपको सौंप दिए, उधर मत भागा करो। ये हमसे आज कह रहे थे, बोले सबको रसगुल्ला खिलाए क्या आपको होता है। कंठे रुद्राक्ष मादाया म्रियते अधिबार बरहा, रुद्र तुल्य समाप्नोति सा पुनर्भुवि मानवः। शिव पुराण कहती है, गधे के गले में एक रुद्राक्ष की माला का मन का धागा में पिरो करके गधे के गले में बांध दो, क्या होगा? रुद्र तुल्य समाप्नोति। वो गधा भी अब गधा नहीं रह गया, क्या हो गया? शंकर बन गया। रुद्र तुल्य शिव के समान हो जाता है। सा पुनर्भुवि मानवा। यदि उसको बुद्धिमान मनुष्य धारण करेगा तो उसका क्या कहना, वो तो स्वयं शिव पर पार्वती बन करके ही विचरण करेगा। इसलिए भगवान ने रुद्राक्ष को बताया। और रुद्राक्ष कैसे होते हैं, कितने होते हैं, रुद्राक्ष के मंत्र क्या है, वो हम आपको बताए देते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, याद रखेंगे। कितने? एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक। इन सब के देवता अलग हैं, इन सभी के मंत्र अलग हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप है। इसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। क्या मंत्र है? ओम ह्रीं नमः। लोग जाते हैं आजकल अनेकों जगह और भ्रमित हो जाते हैं। इसकी पहचान क्या है? एक मुखी रुद्राक्ष की पहचान क्या है? कुछ कहते हैं महाराज वो फोन आया है काशी विश्वनाथ में, आपका नंबर में लकी ड्रा फंसा हुआ है। ऐसे फोन आते होंगे, हमारे पास 2-4 बार आ चुका है। और एक मुखी रुद्राक्ष आपको प्राप्त होना है, इतने नंबर पे आप 2000 रुपए डाल दीजिए। और कैसा होता स्वरूप? तो बोले वो लंबा लंबा होता है। एक मुखी रुद्राक्ष गोल ही होता है, और 14 मुखी रुद्राक्ष तक केवल रुद्राक्ष गोल ही होते हैं। कोई कितने लंबा चौड़ा चौकोर आपको रुद्राक्ष बताए बेचे, आप उसे कभी ना लें। रुद्राक्ष एक मुखी होता है, ऐश्वर्य का प्रदाता। जिसके पास हो जाए उसके पास साक्षात लक्ष्मी का भंडार आ जाता है। वो मिलता बहुत कम है। 12 वर्षों में केवल 4 रुद्राक्ष होते हैं एक वृक्ष से। नेपाल में अधिकतर रुद्राक्ष के पेड़ हैं, नेपाल में पाया जाता है।
भगवान शिव का ही वो स्वरूप बताया गया है। तो वह गोल होता है। और असली एक मुखी रुद्राक्ष की विशेषता क्या है, दूसरा प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। आप एक कटोरी में लीजिए, उस रुद्राक्ष के मनके को रख दीजिए, ऊपर से 1 लोटा जल की धार चढ़ाइए। आपने धार चढ़ाया और वो एक मुखी रुद्राक्ष शुद्ध ओरिजिनल है, तो वो धार में चढ़ करके लोटे के भीतर चल जाएगा। ये उसकी विशेषता, चढ़ जाएगा। तो एक मुखी रुद्राक्ष ना लंबा होता है ना चौकोर होता है, वो गोल ही होता है। केवल उसमें एक धार बनी होती है, उसको एक मुखी कहते हैं। उसका बीज मंत्र क्या है, ओम ह्रीं नमः। और इसके देवता है शिव। 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर भगवान। इस मंत्र का, इसका मंत्र है ओम नमः। तीसरा है 3 मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता हैं अग्नि देवता। इसका महामंत्र है ओम क्लीं नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता हैं ब्रह्मा जी। इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष, ये कालाग्नि रुद्र है, इसके देवता, और इसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 6 पंचमुखी रुद्राक्ष कालाग्नि हो गया। ये सभी कोई पहन सकते हैं, हर किसी को ये सहजता से प्राप्त भी हो जाता है। संभवतः भी हमने जो बुलाया है वो भी पंचमुखी ही है। पंचमुखी बहुत दूर से आया है, 36 घंटे लग गए उसको यहाँ आने में। और हमने कहा बाबा महाकाल को चढ़ जाएगा और आप सबको वितरण हो जाएगा, तो सबका उद्धार हो जाएगा, इसलिए बहुत दूर से इसे बुलाया है। सिंहपुर वासी आज शिव पुराण को सुन रहे हैं तो अवश्य ही अपने पास एक रुद्राक्ष जरूर रखें, सर्व मनोकामना होती है। और भूत भावन भोलेनाथ महाकाल का आज सानिध्य प्राप्त हुआ है आप सभी को, इसलिए हमने कहा आज ही आप सबको ये वितरण कराएं। 6 मुखी रुद्राक्ष के देवता होते हैं स्वामी कार्तिकेय। इनका महामंत्र है ओम ह्रीं हुं नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष, जिसको हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आता हो, 6 मुखी रुद्राक्ष उसको पहन लेना चाहिए। बीपी अप डाउन जिसकी होती है, अटैक वाले व्यक्ति को, हमने 2-3 लोगों को ऐसा पहनाया है क्योंकि, तो उनको अटैक नहीं आया। दूसरा हमने उनको एक उपाय और बताया था। हमने कहा आपके गांव में कोई भी ब्राह्मण रहता हो, वो पढ़ा हो ना पढ़ा हो, और वो सुबह जल्दी सर्विस में ड्यूटी वाला हो चला जाए, तो उसके बच्चे को ही जाके आप प्रणाम कर लेना बस। तो एक व्यक्ति को हमने 6 मुखी रुद्राक्ष पहनाया और वो ब्राह्मण देवता के पुत्र को या ब्राह्मण को जाके रोज प्रणाम करता। 6 साल हो गए उसको, अभी तक अटैक नहीं आया, नहीं तो 2 बार पहले आ चुका है। तो 6 मुखी रुद्राक्ष हृदय रोग के विषय जो होते हैं ग्रसित, उन लोगों को जरूर धारण करना चाहिए। ये 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का, इसके देवता हैं ओम, इसका मंत्र है ओम ह्रीं हुं नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष सप्त माताएं जो हैं सप्त ऋषियों की, ये उनके देवता हैं और इनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता हैं बटुक भैरव, इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष, ये भगवती दुर्गा जी का है, इनकी देवता भगवती दुर्गा है और इनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं हुं नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष, साक्षात भगवान विष्णु ही इसके देवता है, भगवान नारायण को अति प्रिय है। 10 मुखी रुद्राक्ष, इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष, रुद्र और इंद्र 2 देवता हैं इसके, 11 मुखी के, और इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीं हुं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता हैं आदित्य भगवान सूर्य, ओम क्रां क्रौं क्षौं रौं नमः, ये इसका बीज मंत्र है। 13 मुखी रुद्राक्ष, स्वामी कार्तिकेय और इंद्र इसके देवता हैं, इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और 14 मुखी रुद्राक्ष, ये शिव जी और हनुमान जी को अति प्रिय है। 14 मुखी, इनके देवता शिव जी और हनुमान जी हैं, इनका बीज मंत्र है ओम नमः। तो पटेल साहब, ये हो गए 14 मुखी रुद्राक्ष, उनके देवता, उनके बीज मंत्र। और रुद्राक्ष को पहनने से व्यक्ति
शिव तुल्य हो जाता है, शिव के समान हो जाता है, शिव की अनुकंपा अनुग्रह उसको प्राप्त होने लगती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। संभवतः पूरी माला हो तो उसे धारण करने, और ना पहन सके तो केवल एक मन का तो जरूर धारण करें। तो आपसे निवेदन है, आप माइक लें, वितरण करवाएं। आचार्य जी आ गए, बुला लीजिए, आ जाइए। बोलो महाशिव पुराण की। आज इस कार्यक्रम में पधारे महानुभाव सभी मैं अभिनंदन नंदन करता हूं। अभी वर्तमान में कथा में जैसे बताया गया कि रुद्राक्ष की क्या विशेषता है, तो हमारे गुरुजी ने अभी मंच से बताया। ग्राम के सभी ग्राम, मात्र सिंहपुर ग्राम से एक ही परिवार में, चाहे 5 सदस्य हो, चाहे 1 सदस्य हो, या चाहे 10 रहे, एक परिवार से एक ही को, एक परिवार का मतलब एक घर से एक ही व्यक्ति को एक रुद्राक्ष यहाँ से प्राप्त, यहाँ से दिया जाएगा। आप एक ही रुद्राक्ष प्राप्त करेंगे। और हमारे जो बाहर ग्राम से आए उनको भी हम एक एक रुद्राक्ष यहाँ से दिया जाएगा। थोड़ा समय का ध्यान रखें। हरिओम। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच हरिभक्त परायण प्रहलाद सिंह क्षीरसागर जी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हमारे बीच उपस्थित हैं। आप आएं और महाराज श्री का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। क्षीरसागर महाराज जी आप आइए और गुरुजी का पुष्पहार से स्वागत करें, और प्रथम रुद्राक्ष आपको प्राप्त होगा। जी का पूरे ग्राम गौतम जी करेंगे। गौतम जी आप आइए। भक्तराज जी का स्वागत आप मंच पे जाके फूल मालाओं से आप भी करेंगे। भक्तराज जी का स्वागत गौतम जी फूल मालाओं से करेंगे। और लक्ष्मी प्रसाद जी ठाकुर आप भी आ जाएं, भक्तराज जी का स्वागत करें फूल से। हमारे ग्राम में पधारे हुए हैं भक्तराज जी। रामदयाल जी ठाकुर आप भी आ जाएं, भक्तराज जी का स्वागत फूलों से करेंगे। रामदयाल जी ठाकुर,
रामनाथ जी ठाकुर आप भी आ जाएं, भक्तराज जी का स्वागत करेंगे। राजेश रांग डाले आप भी आ जाएं। रुद्राक्ष के लिए हमारे प्रेमलाल जी निवासी आप कथा में विराजमान हैं। आप गुरुजी से आकर रुद्राक्ष प्राप्त कर लें। भक्तगण सभी रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
इसके पश्चात अब माताओं से अनुरोध है कि वे भी बारी बारी से आते जाएं। बच्चियों को बिल्कुल ना भेजें। घर से एक व्यक्ति आए, बार बार आग्रह किया जा रहा है आपसे, एक घर से एक ही व्यक्ति आए, इस बात का ध्यान रखें, अव्यवस्था ना हो, बाकी लोग छूट ना जाएं। सभी माताओं से निवेदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ, सखा बंधुओं से थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा मन से एक एक करके जाएं, भीड़ न लगाएं, सबको प्राप्त होगा और एक परिवार एक ही आदमी को दिया जाएगा, एक परिवार से एक ध्यान दें।
मंच पर एक एक करके जाएं। जो सज्जन रुक या मिल जाए या भूल चूक हो जाए तो वो मंच पे हाथ उनके पास ले जाके दे देंगे। माताएं थोड़ा ध्यान दें, उनके परिवार से भी, उनके परिवार वालों ने यदि ले गया है तो आप मंच पे ना आए। थोड़ा माताएं ध्यान दें, उन्हीं के यहाँ से परिवार से जेंट्स लोगों ने किसी ने ले गया है, वो थोड़ा ध्यान दें, इतना विशेष ध्यान दें और मंच पर एक एक करके जाए। हाँ, थोड़ा ध्यान दें। आपके यहाँ से जेंट्सों ने यदि ले गया है तो आप मंच पे देखें, आप इसे ध्यान दें और बीच में माताएं जो खड़ी हैं वो बैठ जाएं। माताएं जो बीच पंडाल में खड़ी हैं वो यथावत बैठ जाएं। इसके पश्चात आरती का समय भी हो रहा है 10 मिनट के बाद। बैठते जाइए, बैठते जाइए, बैठ जाइए। सभी को बैठना है, नीचे बैठ जाइए, तब पीछे वाले देख पाएंगे। ए बच्चे लोग बैठ जाओ, बच्चे बैठो। आप लोग बैठो, बैठिए, पीछे वालों को दिखाई देना चाहिए। होली खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में। काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे।
जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जगावे रे। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। अरे नाक से खेले, अरे राख से खेले, अरे भस्म से खेले, अरे भूत से खेले, अरे रेत से खेले, अरे प्रेत से खेले, अरे भंग से खेले, अरे रंग से खेले, अरे भंग से खेले, रंग से खेले, भंग से खेले, रंग से खेले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, जय बोले जय बोले जय बोले जय बोले। भंगिया पीवे भोला शंकर, धतूरा तोरी खावे रे। भंगिया पीवे भोला शंकर, धतूरा तोरी खावे रे। 64 योगिनी नाचे झूमे, डम 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 रूप बजावे रे, डम 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 रूप बजावे रे। मसान के राख से खेले होली, मसान के राख से खेले होली, धूम मचावे मसाने में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। पारं ते परम विदुषो यज्ञ सदृशि स्तुतिर्ब्रह्मादिनामपि तदवस्थनास्तवै गिरः तथा वाच्यः सर्वः समतिपरिणामवधिगृणत् ममादेशस्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ममादेशस्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। भूत प्रेत परिवार बजे कर, गोजर बिच्छू कीरा रे। भूत प्रेत परिवार बजे कर, गोजर बिच्छू कीरा रे। जहर हलाहल पिए बाबा, मन में राखे धीरा रे, मन में राखे धीरा रे। गरवा में मुंड माल लपेटे, गरवा में मुंड माल लपेटे, भूतवन संग मसाने में। होली खेले मसाने में, 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 होली खेले मसाने में। से स्वागत करें। हर 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 हर। ठीक, आप लोग ऊपर आ जाइए यहाँ मंच पे, और बाकी सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि आरती प्रज्वलित भी है। ऊपर आ जाएं, पिक वगैरह ले लेना, फोटो ले लेना।
की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की बोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की काल की विकराल की लोकेश्वर त्रिकाल की बोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की जय हो। पीत पुष्प बागंबरधारी नंदी तेरी सवारी पीत पुष्प बागंबरधारी नंदी तेरी सवारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी बोले भव भयहारी त्रिपुंडधारी है भयहारी बोले भव भयहारी शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की कैलाशी सतपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर विकराल की बोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बम भोले हर हर महादेव। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला बम बोले शिव बम 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 चढ़ा बांग का गोला हम बोले शिव शंकर बम चढ़ा भांग का गोला जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की जय जय हृदय विशाल की आशुतोष महाकाल की नैना धक धक ज्वाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की जय हो। हे भूत भावन हर हर महादेव। आरती हारी पालन हारी तू है मंगलकारी आरती हारी पालन हारी तू है मंगलकारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की काल
महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती उज्जय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती उज्जय महाकाल की काल की विकराल की त्रिलोक सती काल की काल की महाकाल की वीरों के है महाकाल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर महाकाल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल हरि तुझे महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम भावदन्तम नित्यारविन्दे भवं भवानी चैतन्यभावि दारमाला गुरुतारकाय कपालमाला कुशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम राम हे हरि हरे हरे राम 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 हरे हरे। उठाइए दोनों हाथों को और ताली बजाते हुए कहना है हरे राम 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 हरे हरे अमर अमर हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे। अरे आप लोगों को भी गाना है हरे राम 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 हरे 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 राम राम महाराज हरे जी राम राम महाराज जी। हरे हरे। इनकी आवाज आनी चाहिए हाँ मैं बोलूंगा और आप लोगों की आवाज आएगी मातृ शक्ति यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे गाएं सबसे पहले पुरुष वर्ग बाद में गाएंगे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 अब ये तो मातृ शक्ति की आवाज थी अब हमारे भाई लोग भैया लोगों की बारी है हरे राम 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 हरे हरे इमली के पेड़ के नीचे से आवाज नहीं आ रही है। पीछे के बुजुर्ग को देखो नहीं तो, और आप लोग हाथ भी ऊपर नहीं उठा रहे हैं। जोरों से करेंगे जरा हाथ उठा करके गाना है हे शंभो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे अब हम सब मिलकर गाएंगे सभी लोग 1 2 3 स्टार्ट हरे राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए नमः शिवाय ओम 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 नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे राधे गोविंद भजो राधे 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 गोविंद भजो राधे भजो 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 राधे गोविंद भजो राधे राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे ओ राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे नमः शिवाय ओ नमः शिवाय महा